चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उससे रिलेटेड, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मतलब सीट में। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है। ठीक है, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स F बराबर 50 न्यूटन का। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड इट्स कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट्स निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से हॉरिजॉन्टल, तो यहां से क्या करेंगे, एक लाइन, एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे हम यहां। ठीक है, और एक ये जो वर्टिकल ड्रॉ करेंगे इसको हम वेक्टर की तरह दिखाएंगे, तो एक इस एक्सिस के अलोंग इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो एक रेक्टेंगल पहले बना लेंगे। तो रेक्टेंगल बना, देख पा रहे हैं, ये पॉइंट को O कहेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए M मान लेते हैं, ये पॉइंट को N मान लेते हैं, और ये पॉइंट को P मान लेते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बना, तो ये जो होगा ये कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा। और fx बराबर क्या होगा, f cos 37 होगा। तो ये वेक्टर निकल गया जिसको हम लोग fx बना रहे हैं। अब ये वेक्टर है जिसको हम लोग fy बोल सकते हैं, और fy कितना होगा, f sin थीटा, यानी कि sin 37। तो इसका मतलब है इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा हमको। तो ये fy जो होगा दैट इज कितना, f sin 37। ठीक है, आप थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाएं, तो देखिएगा कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट fx हुआ और इसी फोर्स का एक कंपोनेंट fy हुआ। ठीक है, ये फोर्स रिजॉल्व हो गया किस में, y में और x में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा अब यहां ऐसे लिखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया fx बराबर कितना, f cos 37। तो f कितना है 50, cos 37 का वैल्यू हाँ 3/, अंततः सच बोल दिए, 2-3 ही तो है, या तो 4/5 होगा या तो 3/5 होगा, यही होगा और क्या होगा। तो यहां आएंगे 3/5, उसको याद रखना है, वो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया 10, तो कितना आ गया 30 न्यूटन। ठीक, अब यहां पर इसको हम Fy बोल रहे हैं, तो F sin 37। तो अब याद कीजिए कि अब यहां पर ऑब्वियसली यहां 4 होगा, सॉरी 4 होगा, तो ये आ जाएगा कितना 40। 37 में एंगल छोटा होता है तो बेस बड़ा होता है। ठीक है, याद करिएगा, 37 एंगल बन रहा है तो एंगल छोटा है तो बेस बड़ा है, परपेंडिकुलर छोटा होगा। एंगल छोटा है तो परपेंडिकुलर छोटा है, तो 3 या 4 में 3 होगा। तो जब परपेंडिकुलर छोटा है तो बेस तो बड़ा होगा, तो यहां क्या होगा, हाँ 3/5, 5 तो रहना ही है, तो यहां कैंसिल करेंगे 10 होगा, तो ये आ जाएगा कितना 30 न्यूटन। ठीक है, तो इसका y कंपोनेंट, अब फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, F बराबर Fx i कैप प्लस Fy j कैप। तो फाइनली F बराबर हम लिख सकते हैं, फोर्स F बराबर, तो यहां लिख सकते हैं 40 i कैप, सॉरी 40 i कैप प्लस 30 j कैप। ये उसका कंपोनेंट हो गया जो हमको चाहिए था। समझ में आया। अब यहां से और इसमें अंतर क्या समझना है, ये वाले में इसमें अंतर ये है कि जब हमने ब्लू कलर का जो फोर्स है उसको रिजॉल्व कर दिया तो उसका एक कंपोनेंट x मिला, एक कंपोनेंट y मिला। अब वो फोर्स हट गया, अब उस फोर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, या तो हम इसको काउंट कर लें 50 न्यूटन, या उसके x और y कंपोनेंट को काउंट कर लें, इन दोनों में से कोई एक काउंट करेंगे। समझ पाए, क्योंकि उसी फोर्स का रिजॉल्व पार्ट है ये। तो इस फोर्स को जब रिजॉल्व कर दिए तो आप या तो y और x में हो गया, अब वो फोर्स तो एक्ट करेगा नहीं, उसका जो भी कंपोनेंट होगा वो एक्ट करेगा, इसलिए ये
दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा, अभी लिखिएगा नहीं, देखिए ध्यान से, अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में। कैसे करेंगे देखिए, आप लोग वेज जानते हैं, वेज, WEDGE, वेज बताते हैं क्या होता है। ऐसा इंक्लाइंड हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, ठीक है। जनरली हम लोग इसको जहां स्लाइड करता है, जहां आप गाड़ी सर्विसिंग करते हुए देखे होंगे, वहां स्लाइड करता है ऐसे, तो वो जो स्लाइड है ना वो ऐसे है। आप इधर से नहीं देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये अंदर तक लंबा है, ठीक है, समझ गए। इसको हम, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेज, वेज, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, ठीक। ये एंगल थीटा है, मतलब वेज जो है, वेज सरफेस जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। उस ब्लॉक का अपना मास है, m मास का ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक या तो स्लाइड डाउन करेगा, करेगा ना स्लाइड डाउन, तो स्लाइड डाउन करना चाहेगा तो स्लाइड क्यों करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण स्लाइड करेगा। चिकना सरफेस रहा तो स्लाइड कर जाएगा। अब आपको ये देखना है कि वो कौन सा फोर्स होगा जिसके कारण से वो स्लाइड करेगा, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा जिस कारण वो स्लाइड करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा फोकस करना होगा यहां पर, ध्यान से समझिएगा। हम दो तरह का हम एक्सिस बनाएंगे, एक होगा ये देखिए, ये एक्स, और इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। अब हम इसमें से दो को हटा करके हम ऐसे स्टडी करने के लिए कह रहे हैं आपको, मान लीजिए सपोज करें ऐसे स्टडी करने के लिए कह रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन हो गया ये, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा ऐसे, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, mg, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द ब्लॉक होगा, बोलिए, उस ब्लॉक का वेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स जो है mg किस एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं वाई डैश के लॉन्ग लग रहा है, ठीक। अब इस वेज के पैरेलल, इस वेज के पैरेलल हम एक प्लेन और ले रहे हैं, इसको x और इसको y, इसको y नॉट, इसको x नॉट। अब खासियत क्या है कि जो वेज है उस वेज के एक्सिस को हम लोग x नॉट कह रहे हैं, और वेज के परपेंडिकुलर, वेज ऐसे है उसके परपेंडिकुलर उसको y नॉट कह रहे हैं। तो ये x नॉट y नॉट और ये x y में अंतर समझ में आया, ठीक है। तो अब हमारा जो वेज है, वेज जो है यदि स्लाइड करेगा भी तो x एक्सिस के लॉन्ग कर पाएगा, है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर, इस वेज का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब उसका एक्सिस जो होगा y एक्सिस के लॉन्ग होगा, परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि ये mg जो है इसको हमको ब्रेक करना है। जैसे यहां फोर्स मैंने ब्रेक किया, वहां भी mg को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे समझिए यहां पर, आप हमको सिर्फ ये बताइए कि एक लाइन जो मैंने वेज के परपेंडिकुलर प्लेन से लिया है, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, ये एंगल, ये सेंटर पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, ठीक है। आप हमको ये एंगल बता सकते हैं। एक चीज को थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये सेंटर पॉइंट को आप मान लीजिए यहां से हटा लीजिए, यहां शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग है, कर सकते हैं आप। मान लीजिए ओ पॉइंट को यहां देख रहे हो, ठीक है, ये लाइन नीचे है तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90, तो ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर ये लाइन है ना,
देख रहे हो, वेज के परपेंडिकुलर वाई नॉट के पैरेलल लिया हुआ है, तो ये जो वेज है उससे परपेंडिकुलर है ये, तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90, तो ये 90 माइनस थीटा ऑलरेडी हो चुका है। समझ पाए इस बात को? गौर से समझिए, नहीं समझ में आए पूछिए। क्या हुआ, हमने ये परपेंडिकुलर लिया है, वेज के साथ 90 माइनस थीटा बनाया, क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब ये जो वेज है, वेज के परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन ब्लू कलर का हमने ड्रॉ किया है, वेज के परपेंडिकुलर है वो, जो कि वाई नॉट एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो वेज के जब परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल 90 होना चाहिए, वेज और वो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, जिसमें से 90 माइनस थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये एंगल कितना बचेगा? थीटा बचेगा, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब आप समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से पैरेलल टू वेज हम एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और यहां से एक ऐसे ले रहे हैं, तो देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये P है, इसको N मान लीजिए, इसको N M मान लीजिए, और इस पॉइंट को मान लीजिए R, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर कौन सा O N M कुछ उसी तरह से है जैसा O N M है, कुछ दिख रहा है उस तरह से, बस वहां एंगल 37 है, यहां थीटा है। बात को समझ पाए? ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो यहां हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। अच्छा, ये एक हो गया, अब उसके बाद एक परपेंडिकुलर ये होगा, देखिए इसके साथ में ये दो, ये बेस हो जाएगा उसका, तो जैसे जैसे ये है, ये लाइन इस ट्राइंगल के लिए बेस है, उसी तरह ये उसके लिए बेस है, ठीक है। अच्छा, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहां शिफ्ट हो सकता है, तो इसको हम ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे इस वेक्टर को। अच्छा, इस वेक्टर का हम क्या नाम दे सकते हैं? इस वेक्टर का नाम W cos थीटा लिख सकते हैं, इसको हम W मान लेते हैं वेट को, ठीक है। W cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ थीटा, और इसको क्या मानेंगे? तो इसको मानेंगे W sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब इसको W sin थीटा माना, तो इसको हम मानेंगे W sin थीटा मान लेंगे। तो एक कंपोनेंट उस वेक्टर का, किस वेक्टर का? ये वाला mg का एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट इधर आया, इसको हम फिर से यदि यहां ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, होगा, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया, तो यहां पर इसको हम ड्रॉ नहीं किए, समझ गए। अब ये जो mg cos थीटा, ध्यान समझिएगा, अभी बात कंप्लीट नहीं हुआ, ये mg cos थीटा जो है वो फोर्स है जो कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक लगा रहा है किस पर? वेज पर। ध्यान से समझिए, mg cos थीटा वो फोर्स है जो ब्लॉक वेज पे लगा रहा है, समझ गए। तो उसके बदले में रिएक्शन देगा वेज, तो ये होगा n, ये n होगा जो कि mg cos थीटा के बराबर होगा, समझ गए बात को। ब्लॉक ने वेज पर फोर्स लगाया, कितना लगाया? mg cos थीटा, तो वेज ने रिएक्शन दिया, समझ पाए इस बात को। ये जो n है ना, ये n इसका रिजल्टेंट का, इसका पार्ट नहीं है वो, क्योंकि इसने वेज पर फोर्स लगाया तो वेज भी रिएक्शन में लगाएगा, तो y इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी y नॉट के एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, n बराबर mg cos थीटा, ठीक है। लेकिन x नॉट के लॉन्ग, y नॉट के लॉन्ग तो बैलेंस हो गया, लेकिन x नॉट के लॉन्ग एक नेट फोर्स लग गया, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द नेट फोर्स through which the block
ब्लॉक कैन स्लाइड डाउन। ठीक है, और हमने बेसिकली क्या किया कि उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। कौन वेक्टर को? mg वाले को। mg फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, उस फोर्स को हमने एक तो उसके वेज के परपेंडिकुलर और एक वेज के पैरेलल, तो ये तो बैलेंस हो गया इससे। अब वेज पे लग रहा है एक फोर्स mg w cos sin थीटा, w sin थीटा फोर्स वो फोर्स है जिससे वेज आगे स्लाइड कर जाएगा। अब आप सोचिए कि यदि थीटा जीरो हो जाए तो वेज ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा। थीटा यदि जीरो हो जाए तो वेज ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि साइन थीटा कितना, साइन जीरो कितना होगा? जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, तो उधर फोर्स ही नहीं लगेगा। इसीलिए वेज जब ऐसे हो जाएगा तो वो स्लाइड नहीं करेगा, और जब वेज ऊपर उठेगा तो स्लाइड करेगा। और जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा साइन थीटा उतना मजबूत होता जाएगा। साइन थीटा मजबूत कैसे होगा? साइन जीरो कितना? जीरो। साइन 30 कितना? 1/2.5 हो गया। साइन 45 1/√2, उससे भी ज्यादा हुआ। साइन 60 √3/2, उससे भी ज्यादा वैल्यू हुआ। और फाइनली 90 पे कितना हो गया? 1। समझ पाए? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये वाला टर्म मजबूत होगा, ब्लॉक पर उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ पाए इस बात को? और यही वो फोर्स है जिससे कि वो ब्लॉक स्लाइड कर। समझ गए कैसे आया? तो हमने जो वेट वाला वेक्टर था उसको रिजॉल्व कर दिया, एक तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के पैरेलल। ठीक है, तो चूंकि एंगल इसके साथ बना था इसलिए ये साइन थीटा में आ गया, और इसके साथ एंगल बना था इसलिए कॉस में आ गया। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए दोनों को।